हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त कार्तिक मौत। आज हम करेंगे 18 सितंबर के क्वेश्चन जो कुमार गौरव करवाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने सर ने करवाया था कि अनुसूचियाँ, तो आज हम अनुसूची लेकर आए। पहले सीधे क्वेश्चन नहीं लेकर आए। तो देखो, संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ। देखो, पहली अनुसूची में क्या है, इसमें 28 राज्य प्लस 8 यूटी का उल्लेख किया गया है। पहली अनुसूची में 28 राज्य प्लस 8 यूटी का उल्लेख है, ठीक है। और दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन का जिक्र किया हुआ है। पेंशन का उल्लेख है या जिक्र है, ठीक है, दूसरी अनुसूची में। फिर आती है हमारी तीसरी अनुसूची। इसमें शपथ संबंधित उल्लेख, इसमें शपथ संबंधी उल्लेख है। फिर है हमारी चौथी अनुसूची, इसमें है राज्यसभा की सीटों का उल्लेख। राज्यसभा की सीटों का उल्लेख की कितनी सीट होगी, क्या इसकी प्रशासन कैसे होगा, ये है इसमें। फिर आती है हमारी पांचवी अनुसूची। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है, यानी SC एंड ST के प्रशासनों का उल्लेख है इसमें, ठीक है। फिर हमारी छठी अनुसूची, इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजाति प्रशासन का उल्लेख है। इसमें जो जनजाति है रहती है ना, उसके प्रशासन का उल्लेख इसमें है, छठी अनुसूची में, ठीक। सातवीं अनुसूची, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारे का उल्लेख है इसमें। केंद्र और राज्य की शक्ति के बंटवारा का उल्लेख है, ठीक। फिर आती है आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची, इस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है इस अनुसूची में। पहले 14 भाषा थी, फिर 8 और मिल गई इसमें, 8 नई भाषाओं का उल्लेख किया है बाद में, तो ये टोटल 22 हो गई। देखो, 21वें संविधान संशोधन से सिंधी भाषा जोड़ी गई। ये 8 भाषाएं हैं, इसमें कैसे क्या जुड़ी है इसे देखो। 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, इसे याद रख सकते हो। नमक से नेपाली, मणिपुर और कोंकणी, ठीक है। फिर है 92वां संविधान संशोधन। इसमें बोरो, डोंगरी, सिंथाली और मैथिली जोड़ी गई है, ठीक है। इसमें ये 4 भाषा जोड़ी है, ये 3, ये 1, 8 हो गई टोटल। पहले 14 भाषा थी कुल, ठीक है। फिर आएगी हमारी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, उसमें भूमि सुधार संबंधी उल्लेख किया गया है। भूमि के सुधार में उल्लेख है। फिर हमारी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान का उल्लेख। ये दल बदल संबंधित प्रावधान का उल्लेख इसमें किया गया है, ठीक है। फिर आती है हमारी 11वीं अनुसूची। इसमें पंचायतों का प्रावधान का उल्लेख है, पंचायती राज का, ठीक है। ये इसमें 72वां संविधान है, ये 72वां संविधान में, ठीक है। फिर है 12वीं अनुसूची, नगर निकायों का प्रावधान। देखो, 11वीं में तो पंचायत आ गया और 12वीं में नगर निकायों का प्रावधान का उल्लेख है, ठीक है। देखो, फिर से देख लो अनुसूची। पहले 28 राज्य 8 यूटी, ठीक है। दूसरी अनुसूची वेतन, भत्ते और पेंशन का जिक्र, ये हो गया। तीसरी अनुसूची शपथ संबंधित। चौथी में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख। 5वीं में अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासनों का उल्लेख, यानी SC ST का उल्लेख। फिर 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, इन 4 जनजातियों का प्रशासन का उल्लेख है। 7वीं में केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारे का उल्लेख। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख। पहले 14 थी, फिर 8 और जोड़ दी गई, ठीक है। सिंधी, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, बोरो, डोगरी, संथाली, मैथिली और जोड़ दी गई है। फिर 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी उल्लेख है, ठीक है।
फिर आ गई अपनी 10वीं में दल बदल संबंधी प्रावधान का उल्लेख। फिर है 11वीं में पंचायती राज का उल्लेख है, ठीक है। फिर है 12वीं। 11वीं में तो पंचायती राज का, इसमें नगर निकाय का, यानी ग्रामीण है, ये ग्रामीण और ये शहरी होगी, ठीक है। ये ठीक है, इसमें 12वीं में ये होगा, ठीक है। फिर हमारे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन जो सर ने करवाए थे, जो टॉप 10 क्वेश्चन करवाते हैं ना, वो इसमें देखो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की सूची में टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? यानी द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की सूची में अभी हाल ही में लिस्ट जारी हुई है टाइम मैगजीन की तरफ से। उसमें हमारी भारत की इंफोसिस कंपनी टॉप 10 में, यानी 64वें स्थान पर रही है हमारी कंपनी, ठीक है। फिर है दूसरा क्वेश्चन, देखो। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? इसका आंसर है नई दिल्ली। हम नई दिल्ली में G20 की बैठक हुई थी, ठीक है। इसमें एक राज्य और जुड़ गया था, AU, ठीक है, यानी अफ्रीकन यूनियन। ये राज्य और जुड़ गया था इसमें। अभी भी नई दिल्ली ने मेजबानी की है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग की, ठीक है। फिर आता तीसरा क्वेश्चन, एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? ये तो आप सबको पता ही है, ऐसे तो आप सब देखते ही हो। इसमें भारत रहे है, और इसका होस्ट कौन था? श्रीलंका प्लस पाकिस्तान, इसका होस्ट था, ठीक है। और कल 17 सितंबर को इसका मैच हुआ था, फाइनल मैच श्रीलंका में हुआ था, और इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच ही था, ठीक है। इसमें श्रीलंका ने 50 रन बनाए थे और ऑल आउट हो गई। 50 रन, देखो कितने कम रन बनाए। इसमें विजेता है अपना इंडिया रहा, इंडिया या भारत कह सकते हो, अब तो भारत हो गया नाम इसका। मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट लिए एक ओवर में। मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट एक ओवर, और कैप्टन रोहित थे, ठीक है। और बाद में ये क्वेश्चन है, प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन थी? पहली महिला, इसमें किम कॉटन, जो न्यूजीलैंड में मैच था T20, इसमें अंपायर थी। फिर चौथा क्वेश्चन देखो। आज का चौथा क्वेश्चन ये था कि प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 16 सितंबर। ये 29वें क्रम का था, जो अगली बार होगा वो 30वें क्रम का आ जाएगा, ये 29वें क्रम का था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 5th नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? इसमें ये 17 सितंबर को PM जी का बर्थडे था, और विश्वकर्मा जयंती आती है 17 सितंबर को, तो इसी उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी ने PM विश्वकर्मा योजना स्टार्ट की है, जिसमें शिल्पकारों और कारीगरों को लोन दिया जाएगा 5% की दर से, ठीक है। फिर 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्या है, हाल ही में प्रवर्तन निर्देशालय का अंतरिम निदेशक किसे नियुक्त किया गया?
किसे नियुक्त किया? राहुल नवीन को निदेशक नियुक्त किया गया प्रवर्तन निदेशालय का। ठीक है, ईडी का, ईडी भी बोल सकते हैं इसको। इसका नया निर्देशक है राहुल नवीन, इसको अपॉइंटमेंट किया गया है इसमें। ठीक है, फिर आता है हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत ने कृषि सांख्यिकी के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल ऐप लॉन्च किया? कृषि सांख्यिकी यानी हमारे कृषि से संबंधित है, यानी यूपीएजी पोर्टल ऐप ये लॉन्च किया है। यूपीएजी पोर्टल ऐप, एजी का मतलब एग्रीकल्चर से हो गया। ठीक है, यूपी पोर्टल ऐप। फिर 8वां क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसने प्रारंभ की? हाल ही में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसने प्रारंभ की? एक ही है ओडिशा में, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने, ये ओडिशा में स्टार्ट हुई है। कहाँ प्रारंभ हुई है? या कहाँ प्रारंभ हुई है, इससे कहाँ प्रारंभ हुई है। ठीक है, फिर 9 नंबर का क्वेश्चन, आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा यानी स्टेचू ऑफ बननेस का लोकार्पण कहाँ किया गया है? किया जाएगा, गया नहीं है, जाएगा किया। ठीक है, इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में किया जाएगा स्टेचू ऑफ बननेस। इसका नाम हो गया 100, इसकी हाइट है 108 फीट। 108 फीट, 108 फीट। फिर है आज का लास्ट क्वेश्चन था आज का, कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका आंसर है नई दिल्ली। ये भी नई दिल्ली में ही है, इंडिया नई दिल्ली। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल कन्वेंशन और ये एक्सपो है, एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली। इसका आंसर है नई दिल्ली। ठीक है, आज के 10 क्वेश्चन हो गए हमारे। देखो फिर से देख लो शुरू से 1 नंबर से। हाल ही में मैगजीन की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? इंफोसिस कंपनी। फिर दूसरा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विद्या आयोग के दक्षिण एशियाई सम्मेलन की मेजबानी किसने की? नई दिल्ली ने। ठीक है, एशिया कप 2023 की विजेता टीम रही भारत। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ठीक है, 29वें क्रम का था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की? पीएम विश्वकर्मा योजना। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय का अंतरिम निदेशक किसे नियुक्त किया? राहुल नवीन को। ठीक है, राहुल नवीन को। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कृषि सांख्यिकी के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल ऐप लॉन्च किया? यूपीएजी पोर्टल। हाल ही में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसने प्रारंभ की? ओडिशा में। फिर आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ बननेस का लोकार्पण कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कुमार टीच 009। ठीक है, हमारा चलो, थैंक यू।